अगर आपने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करी होगी तो आपने डाइट ये टर्म बहुत बार सुना होगा। लेकिन जब आप अपना खुद का डाइट प्लान बनाने जाते हो तो समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो कि कैसे अपने फिटनेस गोल के हिसाब से अपना खुद का डाइट प्लान बनाएं, फिर चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो या सिर्फ हेल्दी रहना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डाइट स्मार्टली। सबसे पहले एक बात क्लियर करनी ज़रूरी है कि डाइट का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि डाइट का मतलब होता है कम खाना या सिर्फ सैलड और बॉइल्ड फूड खाना होता है, तो ये सोच गलत है। डाइट का मतलब होता है अपनी डेली फूड इनटेक को स्मार्टली मैनेज करना, जिससे आप अपने डिज़ायर्ड फिटनेस गोल को अचीव और सस्टेन कर सको। क्या डाइट सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है? नहीं, एक अच्छा डाइट हर किसी को फॉलो करना चाहिए, खासकर वो लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर आप भी ऑफिस में 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हो और डेली फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हो और एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपके लिए ये और भी ज़रूरी है कि आपका डाइट अच्छा हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉमन डाइटिंग टिप्स जो हर कोई फॉलो कर सकता है। सबसे पहले जंक और प्रोसेस्ड फूड को कम करो। ज़्यादा ऑयली, शुगर और अनहेल्दी फैट्स वाले फूड को अवॉइड करो। सेकंड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक हाई रखो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर के लिए ये ज़रूरी है। डेली घर का खाना खाओ और डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स कोई एक्टिविटी करो। इस 30 मिनट एक्टिविटी में आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो। किसी के लिए ये जिम जाना हो सकता है, तो किसी के लिए वॉकिंग, साइकिलिंग और रनिंग करना भी हो सकता है। अपने वाटर इनटेक को हाई रखो और चीट मील्स पर लिमिट रखो। तो अब बात करेंगे उन लोगों के लिए जो जिम जाते हैं। अगर आप डेली जिम जाते हो लेकिन आपका डाइट अगर सही नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने अपना डाइट सही नहीं रखा तो मसल गेन या फैट लॉस बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक अच्छा डाइट फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या और कितना खा रहे हैं। बहुत से लोग जिम में अपने एक्सपीरियंस दोस्त की डाइट सुनकर उसे कॉपी करने लगते हैं, लेकिन हर किसी का बॉडी टाइप, गोल और रिक्वायरमेंट अलग होता है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी की डाइट कॉपी करने लगोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सीरियसली डाइटिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले हर एक फूड आइटम को ट्रैक करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितने कैलोरीज, प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स को कंज्यूम कर रहे हो, तब तक आप अपने गोल के हिसाब से डाइट को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिर चाहे आप कितनी भी फुल डे ऑफ ईटिंग वाली वीडियोस देख लो। तो अपना कैलोरी बजट कैलकुलेट करो। इसके लिए आप किसी भी कैलोरी कैलकुलेटर वाले वेबसाइट पर जाकर अपने हेल्थ डिटेल्स डाल के मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होते हैं जो आपकी बॉडी को डेली फंक्शंस और आपका वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज जितने कैलोरीज को कंज्यूम करते हो तो आपका वजन ना तो बढ़ेगा और ना ही कम होगा। और अब जब आपको पता चल जाएगा कि आपका कैलोरी बजट क्या है, तो आप किसी भी फूड ट्रैकिंग ऐप में डेली अपना फूड मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं MyFitnessPal जैसी एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं हर एक फूड आइटम का वजन करके उसमें एंटर करता हूँ और जिससे मुझे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर मील में कितने कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हैं। जब आप डेली फूड ट्रैक करना स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे स्मार्टली डाइट करना सीख जाओगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली वही सेम फूड आइटम्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप हर दिन अपने डाइट में कुछ नए फूड आइटम्स को ऐड कर पाओगे। बस इंश्योर करो कि वो फूड आइटम उसी कैटेगरी के हेल्दी अल्टरनेटिव्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज पनीर खाया है तो कल मैं उसके बदले चिकन या सोयाबीन खा रहा हूँ। शुरुआत में हर एक फूड आइटम को ट्रैक करना शायद थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप 2-3 हफ्ते ये कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि एक्चुअल में आपको क्या और कितना खाना चाहिए। अगर आपने अभी अभी जिम जाना शुरू किया है तो आपने देखा होगा कि कोई बल्क कर रहा होता है तो कोई कट कर रहा होता है,
लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो केस 1, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्किनी हो, अगर आप बहुत पतले हो और आपके पास मसल मास बिल्कुल नहीं है, तो आप बल्किंग कर सकते हो। लेकिन बल्किंग करना कैसे है, इसके लिए मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। केस 2, अगर आप स्किनी फैट हो, यानी अगर आपकी बॉडी ओवरऑल तो लीन दिखती है, लेकिन आप स्टबॉन बेली फैट या चेस्ट फैट होल्ड कर रहे हो, या फिर लेट से आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट सही है, तो फिलहाल आपको बल्किंग या कटिंग के चक्कर में नहीं फंसना है, आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना होगा। बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है? बॉडी रिकॉम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम फैट लूज करते करते मसल्स बिल्ड करते हैं। इसमें आप हमेशा मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास रहते हो और एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हो। इस अप्रोच में आप ना तो एक्सट्रीम बल्क करते हो, ना तो एक्सट्रीम कट, बल्कि आप धीरे धीरे फैट लूज करते हुए मसल गेन कर रहे होते हो। फिर फ्यूचर में जाके आप चाहो तो बल्क या कट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी कंडीशन। केस 3, अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है और आप बहुत ही ज़्यादा फैट होल्ड कर रहे हो, तो आप कटिंग करना कंसिडर कर सकते हो। कटिंग के बारे में भी मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आपको बल्क करना चाहिए, कट करना चाहिए या फिर बॉडी रिकॉम्पोजिशन करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि बल्किंग और कटिंग करना कैसे है। देखो, बल्क और कट करने का फंडा काफ़ी सिंपल है। अभी तक आपने अपने मेंटेनेंस कैलोरीज तो कैलकुलेट कर लिए होंगे। मैंने पहले भी बताया और फिर से बता रहा हूँ, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज जितने कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आपका वज़न सेम रहेगा। अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, और अगर उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आपका वज़न कम होगा। बल्क करने के अक्सर 2 तरीके होते हैं, एक है क्लीन बल्किंग और दूसरा है डर्टी बल्किंग। क्लीन बल्किंग एक स्लो और क्वालिटी मसल गेन प्रोसेस है। क्लीन बल्किंग में जो कैलोरी सरप्लस का नंबर होता है वो काफ़ी कम होता है। मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर आप जितने भी कैलोरीज कंज्यूम करते हो उन्हें कैलोरी सरप्लस कहा जाता है। क्लीन बल्किंग में अक्सर कैलोरी सरप्लस का नंबर मैक्स टू मैक्स 300 या 500 होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको फ़िलहाल चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने ओवरऑल डाइट में से कितना % कार्बोहाइड्रेट्स को देना है, कितना प्रोटीन्स को देना है और कितना फैट्स को देना है। फ़िलहाल तो आप सिर्फ अपने ओवरऑल कैलोरी इंटेक पर ध्यान दीजिए और प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दीजिए। अगर आप बल्क कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 टाइम्स पर केजी बॉडी वेट जितना प्रोटीन आप ले सकते हो। इस प्रोसेस को आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए और डोंट वरी, आप शायद छोटे मोटे मिस्टेक्स कर सकते हो, इट्स नॉर्मल। जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस और ओवर द टाइम आप अपने डाइट में जो मिस्टेक्स है उसे खुद से ही रिमूव कर दोगे और एक बहुत ही सस्टेनेबल डाइट फॉलो करने लग जाओगे। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर कुछ फुल डे ऑफ ईटिंग वाली वीडियोस बना रखी है, आप चाहो तो उन्हें रेफ़र कर सकते हो। सेकंड है डर्टी बल्किंग। ये बहुत ही फास्ट वेट गेन प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रखना इस प्रोसेस में मसल्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा फैट पुट ऑन हो जाता है। इस प्रोसेस में कैलोरी सरप्लस का नंबर यूजुअली बहुत ज़्यादा हाई होता है। लोग अक्सर डर्टी बल्किंग के दौरान जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड और शुगर लोडेड फूड आइटम्स को भी अपने डाइट में कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास वो एक्सक्यूज़ होता है कि मुझे अपने कैलोरीज कंप्लीट करने हैं। तो क्लीन बल्किंग वर्सेस डर्टी बल्किंग क्या करना बेटर है? मैं रेकमेंड करूँगा कि आप क्लीन बल्किंग करें, क्योंकि इसमें आप काफ़ी कंट्रोल्ड वे में मसल गेन करते हो और फैट गेन भी मिनिमम होता है। याद रखना, बल्किंग चाहे क्लीन बल्किंग हो या डर्टी बल्किंग, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना फैट गेन किए सिर्फ मसल गेन कर रहे हो। फैट गेन होगा ही, लेकिन वो कितना गेन करना है ये आपके डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप बल्क कर रहे हो तो फैट गेन तो होगा ही, लेकिन अगर आप क्लीन बल्क कर रहे हो तो यस, फैट काफ़ी कम पुट ऑन होगा। डर्टी बल्किंग में अक्सर क्वांटिटी ऑफ फूड पे फोकस किया जाता है, क्वालिटी ऑफ फूड में नहीं, और इस प्रोसेस में आप मसल्स के साथ बहुत ज़्यादा फैट पुट ऑन कर लेते हो। सबसे बड़ी दिक्कत डर्टी बल्किंग में ये है कि इसमें अनहेल्दी ईटिंग की आदत लग जाती है, और जब आप फ्यूचर में कट करने जाते हो तो फैट लूज़ करना और अपने डाइट को मेंटेन करना मेंटली काफ़ी टफ हो जाता है। और हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो हमेशा अपने बॉडी में स्लो एंड स्टेडी चेंजेस लाना बेटर है। तो अगर आप बल्क करने जा रहे हो तो स्मार्ट बनो और क्लीन बल्किंग करो।
अब आगे बात करेंगे कटिंग या इफेक्टिव फैट लॉस कैसे करना है। फैट लॉस सिर्फ तभी होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो, यानी आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो, ताकि जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत फूड से कंप्लीट नहीं हो पाएगी तब आपकी बॉडी आपके पास जो स्टोर्ड फैट्स है उसे यूज़ करना शुरू करेगी। ध्यान रखना, आप कभी भी अपने किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से फैट को रिमूव नहीं कर सकते हो। दिस मीन्स स्पॉट रिडक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आप किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से फैट नहीं निकाल सकते हो, आपकी बॉडी ओवरऑल बॉडी से ही फैट निकालती है। तो अगर कोई आपको ये कह दे कि ये वाली पर्टिकुलर एक्सरसाइज करो जिससे आपका स्टबॉन बेली फैट कम होगा, तो ऐसा नहीं है। उस एक्सरसाइज से सिर्फ आपके जो एब्डोमिनल मसल्स है उन पर फोकस जा रहा है, फैट का और एक्सरसाइज का रिलेशन नहीं होता। कटिंग करने के कुछ बेसिक रूल्स। सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। डेफिसिट क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 200 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है तो आइदर मैं अपने डाइट में से 200 कैलोरीज कम खाऊंगा, या फिर मैं पहले जितने मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहा था उतने ही कैलोरीज खाकर 200 कैलोरीज बर्न हो सके उतना कार्डियो करूँगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कार्डियो और डाइट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डेफिसिट क्रिएट करें। कार्डियो करने के बहुत से तरीके हैं। आप चाहो तो वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग, साइकिलिंग, या फिर आप कैलोरी बर्निंग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जिसे अक्सर HIIT भी बोला जाता है, वो भी कर सकते हो। चॉइस आपकी है। याद रखना, अपने डेफिसिट को हद से ज़्यादा एक्सट्रीम रखने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप सिर्फ 100 से 200 कैलोरी जितना डेफिसिट रख सकते हो। कुछ टाइम बाद जब आपका वज़न ड्रॉप होना बंद हो जाएगा तब आप थोड़ा सा डेफिसिट और बढ़ा सकते हो और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपको कट करना है। अगर आप एक्सट्रीम डेफिसिट क्रिएट करोगे तो आपको मसल लॉस हो सकता है और मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। बहुत से लोगों को अक्सर लगता है कि कटिंग के दौरान हमेशा अपनी एनर्जी लेवल्स डाउन ही रहते हैं और मसल लॉस हमेशा होता है। तो ऐसा इसीलिए फील होता है क्योंकि आप एक्सट्रीम कटिंग के केस में आ जाते हो। तो अगर आप स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में कट करोगे तो आप अपने मसल्स और एनर्जी को प्रिजर्व करते हुए कट कर पाओगे। कट के दौरान अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखो। जस्ट बिकॉज आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो आपका मसल मास प्रिजर्व करने के लिए और वेट ट्रेनिंग के बाद अपने मसल्स को रिकवर करने के लिए प्रोटीन का हाई होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कट के दौरान आप अपने प्रोटीन इंटेक को 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के आसपास रख सकते हो। याद रखना, 2.2 से ज़्यादा एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का कॉम्बिनेशन यूज़ करो। कट के दौरान अपने मसल्स को ट्रेन कर स्टिमुलस देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपना वाटर इंटेक हाई रखो और ट्राई करो कि आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटों की अच्छी नींद ले सको। मैंने अपने चैनल पर एक होम वर्कआउट सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने दिखाया है कि आप बिना जिम जाए घर पर कैसे हर एक बॉडी पार्ट को इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में सीरियस हो तो अपने डाइट को रैंडमली फॉलो करने की बजाय तो उसे स्मार्टली प्लान करना सीखो। अगर आप इन फंडामेंटल्स को समझकर अपना डाइट प्लान बनाओगे तो आपको भी बेटर रिजल्ट्स आएंगे और आपकी फिटनेस जर्नी भी सस्टेनेबल बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी फिटनेस या न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वर्किंग आउट।